हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीजीटी बायो का आज एग्ज़ाम था और जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप करता हूं उनका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। चलिए देख लेते हैं कि क्या करेक्ट आंसर्स हैं। इस वीडियो में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेशन बर्ड्स, मैं इंग्लिश में ही कराऊंगा ये सारा का सारा, तो आप उस हिसाब से ऑप्शंस देख लीजिएगा दोस्तों। ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन बर्ड्स अंडरगो कोऑर्डिनेटेड फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस दैट सपोर्ट सस्टेन फ्लाइट। Arrange the following events in the most appropriate sequence that reflects the preparation and execution of migratory flights. तो पहला है mobilization of stored lipid to support prolonged energy demand. Second है accumulation of fat reserve through hyperphagia and initiation of directional flight using environmental clues. And fourth है adjustment of metabolic rate and muscles efficiency for sustained flight. तो correct sequence हमसे पूछा था दोस्तों, तो इसमें correct sequence रहेगा आपका बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन में रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ फैट रिजर्व थ्रू द हाइपरफेजिया, देन उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ मेटाबॉलिक रेट एंड मसल एफिशिएंसी सस्टेन फ्लाइट के लिए। उसके बाद दोस्तों कहीं जाकर के मोबिलाइजेशन होगा स्टोर्ड लिपिड्स का। एंड लास्ट में जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा थर्ड, इनिशिएशन ऑफ डायरेक्शनल फ्लाइट, यानी बाद में उड़ने का वो देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच स्टेटमेंट कैरेक्टराइज इनेट बिहेवियर। जो इनेट बिहेवियर है, ठीक है, वो किससे देखते हैं, तो बिहेवियरल जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एंड एक्सप्रेस्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पर इसका ऑप्शन होने वाला है दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है फॉर दिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। तो सेकंड का जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। तो पहला है इसमें मीन आर्टेरियल प्रेशर डिपेंड्स ऑन कार्डिक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सेकंड है इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज वेनस रिटर्न विच कैन राइज कार्डिक आउटपुट एंड देयर बाय एलिवेट आर्टेरियल प्रेशर एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और थर्ड है प्लाज्मा प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम बाय जनरेटिंग ऑनकोनोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक होना चाहिए यहाँ पर, दैट इन्फ्लुएंस द फ्लूइड एक्सचेंज। तो इसमें कॉम्बिनेशन इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो आंसर नंबर ए होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो ऑप्शंस रहेंगे 1 2 3, ये कॉम्बिनेशन जो है ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन, यानी कि तीनों ही चीज़ें ठीक है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका, विच स्ट्रक्चर प्राइमरी एनहांस बोथ लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इन द पॉलीचीट्स। तो पॉलीचीट्स के अंदर पैरापोडिया होते हैं दोस्तों, है ना। नीरीज इसमें आता है, ठीक है, एग्जाम्पल नीरीज। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स विद इक्वल वेरिएंस एंड कंपेयर्ड यूजिंग अ टी टेस्ट कैलकुलेट द टी वैल्यू एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू एट अ गिवन सिग्निफिकेंस लेवल विच ऑफ द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें से जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन रहेगी वो नल हाइपोथेसिस की रहेगी दोस्तों। नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मीन्स इज रिजेक्टेड एंड ऑब्जर्व डिफरेंस अनलाइकली ड्यू टू द चांस एलोन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू स्टडी intracellular digestion in paramecium yeast cell are stained with the Conco red and pH sensitivity dye. After ingestion, the food vacuole changes color from red to green. What does this observation most and accurate indicate? तो इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट है, द वैक्यूल बिकम एल्कलाइन ड्यूरिंग डाइजेशन, ईस्ट सेल्स अंडरगो फोटोसिंथेसिस, डाई केमिकली डिग्रेड इनसाइड द वैक्यूल। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, वैक्यूल एनवायरनमेंट बिकम एसिडिक ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो यही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है दोस्तों, है ना। तो सी डी ऑप्शन होगा 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन आप जानते हैं बेंथम होकर की है, और आर्टिफिशियल बेसिकली बाहर के उन पे है। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स रिलाई ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड मेक ग्रुप अनरिलेटेड, ये बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। नेचुरल सिलेक्शन अटेम्प्ट टू इनकॉर्पोरेट मल्टीपल कैरेक्टर रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल सिमिलरिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी कहीं तक दोस्तों ठीक ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज सुपीरियर इन डिपेक्टिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक आर्टिफिशियल में नहीं कवर होती है।
फोर्थ देख लेते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर मोर स्टेबल एज दे कंसिडर अ वाइड रेंज ऑफ, तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। थर्ड फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन, सॉरी फोर्थ डी ऑप्शन है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज मोर टॉक्सिक टू मैमल्स बट लेस परसिस्टेंट देन द क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इनको जो हम बोलते हैं ये दोस्तों बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रहेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोजेनिक मेम्ब्रेन इन एमनियोट्स अराइज ड्यू टू coordinated folding of embryonic layers and acquire specialized functions during the development. Which of the following best explain the functional integration of these membrane during embryogenesis? तो इसमें दोस्तों जो एलेंटोसिस है कंट्रीब्यूट करती है एक्सक्रीशन में एंड रेस्पिरेशन एक्सचेंज बाय फॉर्मिंग अ वेस्कुलर इंटरफेस विद कोरियोन वाइल एमनियोन प्रोवाइड अ फ्लूइड फिल्ड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, तो ये एकदम डी ऑप्शन इसका जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका 9th वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, पेरेंटल केयर स्ट्रेटेजीज इन एम्फीबियंस आर मेनली अडेप्टेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें दोस्तों जो पेरेंटल कैरेक्टर के लिए पूछा है आपसे, पेरेंटल केयर स्ट्रेटेजीज इन एम्फीबियंस जो है वो बेसिकली रहेंगे रिड्यूस प्रेडेशन रिस्क के लिए रहता है, क्योंकि एम्फीबियंस जो है बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, तो रिडक्शन इन द प्रेडेशन रिस्क है ना, तो ये इसको कम करते हैं, तो मेनली इसके लिए पेरेंटल केयर की ज़रूरत है। 11 देख लेते हैं, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम एक्सपोनेंशियल राइज इन मेटाबॉलिक रेट विद इंक्रीज टेम्परेचर्स प्राइमरी एट्रीब्यूट टू, तो दोस्तों ग्रेटर मॉलिकुलर मोशन एसिलेटेड एंजाइम मीडिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें रहेगा, तो ग्रेटर में जो है वो ये ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा 11th के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, अ डेजर्ट वर्टिब्रेट मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग द नाइट्रेशन एक्सक्रीशन एंड सो रैपिड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एस्केप, विच एक्सप्लेनेशन इंटीग्रेट बोथ एडेप्टेशन, तो हम जानते हैं कि जो मिनिमाइज करते हैं उनको यूरिकोटैलिक बोलते हैं, ठीक ठीक है, लेकिन इसमें यूरिकोटैलिक सबसे कम वाटर लेते हैं, तो बी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि और बाकी किसी में यूरिकोटैलिक है ही नहीं दोस्तों, है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, यानी कि 12 का ऑप्शन जाएगा बी। 13 का देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर लेवल, तो इसको ऑब्वियसली टेक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, टेक्सॉन, तो सी ऑप्शन 13 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, ट्रांसजेनिक काउ यूज्ड इन द बायो फार्मिंग कैन पोटेंशियली प्रोड्यूस विच लेवल ऑफ थेरेपेटिक प्रोटीन आउटपुट, इसमें दोस्तों जो मेनली है एनुअल ग्लोबल रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोटीन सच एज फैक्टर 9 फॉर हीमोफीलिया थेरेपी, ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें, एक क्रॉप ग्रोन अंडर द ऑप्टिमल टेम्परेचर लाइट एंड वाटर shows reduced growth despite adequate macronutrient until addition of a specific micronutrient restore growth, which explanation account for this term and limiting factor, तो दोस्तों इसमें जो लीबिक का लॉ है, ठीक है, स्टेट दैट द फैक्टर एट लीस्ट अवेलेबल रिलेट टू डिमांड हिज लिमिटेड ग्रोथ डिस्पाइट एबंडेंस ऑफ अदर्स, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, एकाइनोडर्म लार्वा एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स इन स्टारफिश, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल ट्रांजिशन इन रिलेशन टू द लार्वा फॉर्म एंड मेटामॉर्फोसिस, तो दोस्तों इसमें जो आपका लार्वा है ये ब्रैंक्योलेरिया लार्वा अटैच टू द सबस्ट्रेट फॉलोड बाय द एक्सटेंसिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर लीडिंग अ पेंडा रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट, ये क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है दोस्तों, डी मार्क करेंगे इसका। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अ पेशेंट शोज पीरियोडिक फीवर विद hepatosplenomegaly and erythrocytic intracellular parasite while another exhibit chronic lymphatic obstruction curing elephantiasis, तो इसमें पूछा है कॉजेटिव, तो देखिए इसमें कॉजेटिव जो रहता है दोस्तों प्लाज्मोडियम ही रहता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम थ्रू द मॉस्क्यूटो, ठीक है, और ये जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो की वजह से होता है, एरिथ्रोसाइट कॉजिंग पीरियोडिक फीवर है ना, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है इसका पैथोजन है, ठीक है, मेनली तो ये प्लाज्मोडियम, सॉरी मैंने फाल्सीपेरम गलत बोला, ठीक है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो वेक्टर है, इसको जो ले जाने वाला है वो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है दोस्तों, है ना, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ 18 की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। 18 जो है प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका पूछा है। तो कॉन्टेमिनेटेड जो हमारा ये फूड और वाटर होता है इसके थ्रू ये जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। 19 की तरफ बढ़ते हैं। बोथ हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सिस बिलोंग टू द प्रोटोकॉर्डेट्स। देयर एडल्ट ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट कंट्रास्टिंग evolutionary ट्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कंट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ कॉर्डेट फीचर्स ऑफ द बॉडी प्लान ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से हर्डमेनिया जो है दोस्तों वो एग्जिबिट करता है ओनली ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज दैट इज ससाइल एंड डीजनरेट एडल्ट फॉर्म, वेयर एज एम्फियोक्सिस रिटेन फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। तो कॉमन एंसेस्ट्री का जो डायरेक्ट एविडेंस है दोस्तों वो ऑब्वियसली हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर्स से पता लगता है। ठीक है, सेम ओरिजिन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। 21 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट सच एज कैटल बफेलो possess a multi chambered stomach enable microbial breakdown of cellulose। तो ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है, करेक्ट है। शीप आर प्राइमरली रियरली फॉर द वूल प्रोडक्शन वाइल गोड्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी है। और उसके बाद थर्ड है रोडेंट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द एग्रीकल्चर। तो ये तो रोडेंट तो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों की, तो बिल्कुल ही गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड उसके ऑप्शन सही हैं। किसमें है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन ऑल और नन लॉ। तो ऑल और नन लॉ जो है वो नर्व्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए फॉलो होता है, और इसका मतलब होता है वन थ्रेशोल्ड इज रीच्ड, फुल पोलराइजेशन हो जाता है उसके अंदर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक लार्ज कार्निवोर इन इंडिया कंट्रीब्यूट डिक्लाइन डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन with habitat fragmentation, prey reduction, rising human wildlife conflict, which interpretation explain the limited conservation success। तो दोस्तों इसके लिए जो ए वाला ऑप्शन है आपका, फ्रेगमेंटेशन रिस्ट्रिक्ट जीन फ्लो वाइल प्रे लॉस एंड कन्फ्लिक्ट एवेलेटेड मॉर्टिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ कंजर्वेशन आउटकम्स। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। 23rd का ए जाएगा। 24th की तरफ विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो इसमें दोस्तों दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू ग्लूकोज वाया लीवर एंड द किडनी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है 25th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पोरस बॉडी। पोरस जो बॉडी रहती है दोस्तों वो पोरीफेरा की रहती है, इसीलिए नाम ही उनका पॉरीफेरेंस है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 26 पे आ चुके हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन में पूछा है टेप फॉर्म्स डू नॉट possess अ माउथ और अ डाइजेस्टिव कैविटी। एकदम सही बात है दोस्तों। उसके बाद में पूछा है कि सेकंड दिया दे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस फ्रॉम द होस्ट। तो दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी ऑप्शन। 27th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27th है पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एक्सपोज टू अ पेस्टिसाइड शो इंक्रीज इन रेजिस्टेंट इंडिविजुअल ओवर जनरेशन डिस्पाइट लो इनिशियल रेजिस्टेंट एलील फ्रीक्वेंसी। बेस्ट एक्सप्लेन जो इस चेंज को करेगा दोस्तों वो करेगा सिलेक्शन एक्टिंग ऑन द प्री एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंट एलील, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व फिनोटिपिक काउंट डेविड फ्रॉम द मेंडल expected ratios chi-square test give a value lower than the critical value at a given significance level. Which of the interpretation is correct interpretation? तो इसकी दी हुई null hypothesis is not rejected, और इसका यही आंसर जाएगा दोस्तों। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है ना, तो मार्क करेंगे 28 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ सडन राइज इन आर्टरी प्रेशर heart rate is reflexly adjusted without conscious control. Which explanation link cardiac anatomy with neural regulation of heartbeat? अच्छा क्वेश्चन है। कैरोटिड एंड एरोटिक बैरोरिसेप्टर जो होते हैं दोस्तों वीगल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं एंड रिड्यूसिंग साइनो आर्टरियल नोड फायरिंग एंड हार्ट रेट। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। एक 30th क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। 30th क्वेश्चन में क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है अबाउट द मीन विद मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइडिंग एट द सेंटर। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल प्रोबेबिलिटी है तो फिक्स नंबर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, टू पॉसिबल आउटकम्स इन ईच ट्रायल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबली मॉडलिंग रेयर इवेंट्स अकरिंग इंडिपेंडेंटली ओवर अ फिक्स इंटरवल स्पेशली वेन
मीन रेट इज़ लो। तो कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से करेक्ट है दोस्तों? इसमें तीनों ही कॉम्बिनेशन करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन जाने वाला है सी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 30 क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। सी यू।